हेलो बच्चों, आज हम आपको सिखाएंगे हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस बनाना। यानी कि कैसे बनाना, मैं हिंदी बोलूंगा और आप उसकी इंग्लिश बनाएंगे। ठीक है, और कौन से टेंस लेंगे ज्यादातर हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। और भी सेंटेंस बोल सकते हैं, लेकिन मेन क्या होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बताएंगे। यानी कि हिंदी वाक्यों के अंत में अगर ता है, ती है, ते हूं या कर्ता की आदत प्रकट होती है तो वो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट की पहचान बताओ। ये यानी कि कोई काम भूतकाल में होता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान बताओ। भविष्य में कोई काम होता है, गा भी के, खाएगा पिएगा रोएगा। ठीक है, अब इन तीन टेंसेस में मैं हिंदी सेंटेंस बोलूंगा और आप बनाएंगे अंग्रेजी में। ठीक है, तो यानी कि अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का बोल रहा हूँ। वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। कौन जाता है? तो ही गोज टू मार्केट। मैं पूरा मार्केट लगा देंगे, ही गोज टू मार्केट। ठीक, और वह बाजार जाता था, वह बाजार जाता था। ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू द मार्केट। लगा दो ऐसे। ठीक, वह बाजार जाएगा, he will go to the market। he के साथ क्या है? will हेल्पिंग वर्ब किसकी है? फ्यूचर इंडेफिनिट की। और शेष कर्ताओं के साथ, लेकिन शैल किस कर्ता के साथ आता है? आई और वी। यानी कि मैं और हम अगर कर्ता होंगे तो उनके साथ क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट शैल। बाकी सभी कर्ताओं के साथ जो बचे उनके साथ आएगी हेल्पिंग वर्ब विल। ठीक, अब हम निगेटिव लेते हैं। ठीक है, यानी तुम मुझे नहीं देखते हो, तुम मुझे नहीं देखते हो। यू डू नॉट सी मी, यू डू नॉट सी मी। तुम मुझे नहीं देखते हो, तुम मुझे नहीं देखते थे। You did not see me, you did not see me। तुम मुझे नहीं देखोगे, you will not see me, you will not see me। तुम मुझे नहीं देखोगे। ठीक, क्या तुम मुझे चिढ़ाओगे? कौन सा टेंस है? आप बताओ, क्या तुम मुझे चिढ़ाओगे? फ्यूचर। फ्यूचर का कौन सा? इंट्रोगेटिव। क्या तुम मुझे चिढ़ाओगे? सबसे पहले क्या आएगा बताओ? हेल्पिंग वर्ब। कर्ता क्या है इसमें? सब्जेक्ट, फादर, तुम है तो यू के लिए क्या आएगी सबसे पहले? विल। तो विल यू टीज मी, विल यू टीज मी। क्या तुम मुझे चिढ़ाओगे? क्या तुम मुझे चिढ़ाते थे? क्या तुम मुझे चिढ़ाते थे? डिड यू टीज मी। पास्ट इंडेफिनिट है ना, पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा वाक्य है? इंट्रोगेटिव। जिन वाक्यों के शुरू में क्या आता है? क्या शब्द आता है और उसमें हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। ऐसी तो बनाया हमने। डिड यू टीज मी, डिड यू टीज मी। क्या हिंदी हुई इसकी? डिड यू टीज मी। क्या तुम मुझे चिढ़ाते थे? क्या तुम मुझे बुलाते हो? अब बताओ, क्या तुम मुझे बुलाते हो? डू यू कॉल मी, डू यू कॉल मी। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा वाक्य है बताओ? इंट्रोगेटिव है। जिन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है ये वे वाक्य है। ठीक, तो इसमें जो डू है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब। डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और ये हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में किन कर्ताओं के साथ आती है?
जिन्हें हम फादर कहते हैं, किनके साथ आती है? बहुवचन, प्लूरल, यानी कि आई, यू, वी, दे और जो भी ही और सी को मिला देंगे तो वो बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि बहुवचन कर्ताओं के साथ क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और डू। ठीक, तुम क्यों रोते हो? कौन सा टेंस बताओ? तुम क्यों रोते हो? सबसे पहले टेंस बताओ, फिर सेंटेंस बताओ कौन सा? इंटरोगेटिव। तुम क्यों रोते हो? तुम क्यों रोते हो? इसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ है? बीच में। क्यों बीच में आया? इसे सबसे बाहर निकाल ले। क्यों के अंग्रेजी क्या है? व्हाई। तो क्या बोला मैंने? तुम क्यों रोते हो, तो क्यों की अंग्रेजी व्हाई। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू। व्हाई डू यू वीप? बोलो, व्हाई डू यू वीप? तुम क्यों रोते हो? तुम क्यों सोते हो? तुम क्यों सोते हो? व्हाई डू यू स्लीप? बोलो, व्हाई डू यू स्लीप? तुम क्यों नहीं हंसते हो? डू यू नॉट लाफ? व्हाई डू यू नॉट लाफ? तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? व्हाई डू यू नॉट स्टडी? व्हाई डू यू नॉट स्टडी? तुम इंग्लिश स्पीकिंग क्यों नहीं सीखते हो? व्हाई डू यू नॉट लर्न इंग्लिश स्पीकिंग? व्हाई डू यू नॉट लर्न इंग्लिश स्पीकिंग? ठीक, तुम मुझे क्यों बुलाते थे? Why did past indefinite का इंट्रोगेटिव है। Why did you call me? तुम मुझे क्यों बुलाते थे? Why did you call me? तुम मुझे क्यों नहीं बुलाते थे? Why did you not call me? तुम उसे कब बुलाते थे? Why did you call him? भाई नहीं, बहन है। तो इससे पहले काट करते थे।